क्या पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियंस हमारे जुडिशरी को पॉलिटिकल बैटल बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं? क्या हमारे पॉलिटिशियंस और सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जुडिशरी को पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बना रहे हैं? इससे एक बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट जुडिशरी, सारे ऑनरेबल सीजीआई और सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस के रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये देखना उनका काम है, हम तो सिर्फ एक सवाल उठा रहे विदाउट एनी मैलिफाइड इंटेंशन। इतिहास को देखेंगे तो ऑनरेबल सीजीआई ने इसको केयरफुली सोचना चाहिए। मेरा खुद का मानना है कि पिछले 2-4 साल या 10 साल पकड़ लीजिए, 20 साल, जितने भी पॉलिटिकल बैटल्स हो गए सुप्रीम कोर्ट में आ गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कीमती टाइम, पैसा बहुत बर्बाद हो गया है। जबकि लाखों केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में ही। 5 करोड़ टोटल केसेस हमारे भारत में पेंडिंग है। बहुत सारे लोग जेल में ऐसे ही है, उनका ट्रायल नहीं हो रहा है, कन्विक्शन की बात नहीं है। जो कन्विक्टेड है वो तो उनको जेल में ही रहना है, लेकिन जिनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, जो एक्यूज्ड है, उनके ऊपर सिर्फ आरोप है, उनकी बेल नहीं हो रही है या फिर ट्रायल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आवर कोर्ट्स आर बिजी विथ ऑल द पॉलिटिकल मैटर्स। हमारा महाराष्ट्र का पॉलिटिकल केस जो था, जब वो उद्धव साहब की गवर्नमेंट गिर गई और एकनाथ शिंदे साहब की गवर्नमेंट बन गई, उस दरमियान ये जो इशू लेके गए थे, सबको पता था, विथ ऑल डू रिस्पेक्ट ऑनरेबल सीजीआई, सबको पता था कि डिसक्वालिफिकेशन एमएलए जो है वो असेंबली स्पीकर का कार्य क्षेत्र है, वो जुरिस्डिक्शन असेंबली स्पीकर का है। पॉलिटिकल पार्टी कौन रन करेगा, कैसे करेगा, किसके हाथ में है, वो सारा चीज डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन, कार्य क्षेत्र, अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। ये सबको पता था। हमारे स्कूल में हमको हिस्ट्री, सिविक्स में पढ़ाया गया था, नागरिक शास्त्र में, कि पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है, सर्वोच्च जो जुडिशरी है उनको देखना है कि भाई कानून इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बराबर फॉलो हो रहा नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूटिव का उसको एग्जीक्यूट करना, ये हमको बताया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सपोज टू मेक कानून, नॉट सपोज टू मेक लॉज, नॉट सपोज टू अमेंड लॉज। तो उसमें ये महाराष्ट्र पॉलिटिकल केस में 8-9 महीने ऐसे वेस्ट हो गए। आखिर में डिसीजन क्या आ गया? ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या डिसीजन दिया? डिसक्वालिफिकेशन का एमएलए का इश्यू ऑनरेबल स्पीकर ऑफ असेंबली के पास जाएगा, और पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस और कौन किसका क्या है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। ये सबको पता था, तो ये 8-9 महीने क्यों वेस्ट होने को दिए? हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल सीजीआई ने पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल करना चाहिए। कोई भी केस आता है तो फट से एडमिट हो जाता है, पीआईएल एडमिट हो जाती है। जैसा वो सेम सेक्स मैरिज का जो केस था, अप्रैल महीने में सुनवाई हुई, क्यों सुनवाई क्यों हो गई? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्यों बनाया गया भाई साहब? वो पीआईएल था, वो लेफ्टिस्ट और जो कम्युनिस्ट लॉबी ने, जो लिबरल्स लोग, उन्होंने, ठीक है उनका अधिकार है वो, लेकिन वो पीआईएल को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कन्वर्ट क्यों किया? आखिर में क्या था? आर्ग्यूमेंट में क्या गया कि आप बोल रहे थे इसको डेफिनेशन को चेंज करो, जेनिटली सिर्फ सेक्स डिसाइड नहीं करता है, मैन एंड वुमन इज कांट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द जेनिटल दिस थिंग, और आप उसको हमारा जो स्पेशल सेक्स मैरिज एक्ट है उसमें आप अमेंड करने की बात कर रहे थे। जो मेल एंड फीमेल का जो बात है, ही एंड शी, उसको पर्सन करने की कोशिश कर रहे थे। वो आपका काम नहीं था, सबको पता है। वो पार्लियामेंट का अधिकार है, स्टेट के कानून बनाना स्टेट असेंबली का अधिकार है, देश का कानून बनाना ये पार्लियामेंट का अधिकार है। हमको स्कूल में सिखाया था ऑनरेबल सीजीआई साहब और ऑनरेबल जुडिशरी। तो उसमें आपने टाइम वेस्ट क्यों किया? लोगों को गुस्सा दिलाया आपने, क्या क्या कमेंट पास कर दिए। दही अंडी की केस आपके पास आते, ये लिकर बार के, डांस बार के केस आपके पास आते, आप उसको एडमिट करते। तो ऑनरेबल सीजीआई साहब, अभी 2024 में हमारा इलेक्शन है लोकसभा का, उसके पहले बहुत सारा पॉलिटिकल बैटल होने वाला है। सारे ठीक है, वो हमारा डेमोक्रेसी है, उनका हक है, लेकिन आप सोचिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रूम्स है उसको पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनाने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तीस्ता सेदिलवाद का भी ऐसा हो गया। आपको इवेंट में थे, कैसे उनको प्रायोरिटी मिल गई? सेम डे में हाई कोर्ट ने उनको सरेंडर करने को बोला था, गुजरात हाई कोर्ट ने, सेम डे में उसकी हियरिंग हो गई, लिस्टिंग हो गई, एडमिट हो गया, बेंच बन गया, उन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, तो सेम इवनिंग को दूसरा बेंच आपने बिठा दिया, ऑनरेबल सीजीआई। आप इवेंट में दे, ये सारा चीज फोन के ऊपर हुआ। ये सारा जो डिस्क्रिशनरी पावर आपके पास है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो?
एक वो बिहार का बंदा है, वो तमिलनाडु के जेल में सड़ रहा है, आपके पास आया तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था। कुछ लोगों को सिर्फ डिस्क्रिप्शन पावर आप क्यों यूज करते हो? क्योंकि ये पॉलिटिकल केसेस है सर। माय डियर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सीजीआई एंड ऑनरेबल जजेस, व्हाई आर यू अलाउइंग कोर्ट रूम्स टू बिकम बैटल फील्ड्स? जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल केस चल रहा था शिंदे साहब अगेंस्ट उद्धव साहब, जो गवर्नमेंट का, उस टाइम हरीश साल्वे साहब खुद बोले कि भाई साहब ये पॉलिटिकल बैटल, डोंट अलाउ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स टू कम इनटू कोर्ट रूम्स। तो आपको सर ये देखना है सर, ऑनरेबल सीजीआई, नहीं तो ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, कंट्री में मैसेज जा रहा है कि सबको, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज मैसेज दे रहे हैं कि ऑनरेबल सीजीआई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन पार्टी बन गई है, वो आपको अपोजिशन पार्टी बनाना चाहते हैं। ऑनरेबल सीजीआई, मुझे पता है आप नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो अपोजिशन पार्टी नहीं है, रोल भी निभा नहीं कर रही है, वी आर नॉट कास्टिंग एस्पिरेशन, लेकिन पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज आपको अपोजिशन पार्टी का रोल निभाने के लिए बोल रहे हैं सर, बाय ब्रिंगिंग ऑल द स्टूपिड केसेस, पॉलिटिकल केसेस। प्लीज हैव अ थॉट ओवर इट। आम आदमी का विश्वास सर उड़ना नहीं चाहिए सर, लाखों लोग करोड़ों लोग जेल में सड़ रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए सर, 30 जजों का जो पूरा कोर्ट है, पूरे एक फुल कोर्ट रूम में आप एक कोर्ट रूम लीजिए पूरा, ऑल द 30 कोर्ट्स, और वो बेल के ऊपर आप डिसीजन लीजिए। जितने भी लाखों करोड़ों लोग जो एक्यूज्ड है, कन्विक्टेड नहीं है, जिनके ऊपर शिक्षा सुनाई नहीं गई है और वो जेल में सड़ रहे हैं, कोई बेल नहीं हो रही है, किसी कारण से ट्रायल नहीं हो रहा है, उनको आप ब्लैंकेट बेल दे दीजिए सर। तो सुप्रीम कोर्ट का बेल देने का काम मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट इज सपोज टू हियर द बेल एंड ऑल दिस थिंग। बेल हमारे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, वो किसके लिए, हाई कोर्ट किसके लिए? तो व्हाई आर यू अलाउइंग पॉलिटिकल पार्टीज टू बाईपास हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स एंड कम डायरेक्टली टू यू? सर प्लीज डोंट अलाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल सीजीआई एंड ऑनरेबल जजेस टू बिकम पॉलिटिशियंस एंड टू बिकम अपोजिशन पार्टी। कृपया मत अलाउ कीजिए। ये पॉलिटिकल पार्टी आपको विपक्ष की भूमिका निभाने को बोल रहे हैं। कभी भी कुछ भी आता है, मणिपुर का इशू, ठीक है, आपने वो सुमोटो ले लिया, आपने धमकी दी थी कि भैया कुछ करो ना तो वी विल इंटरफियर, गुड। लेकिन जब सीबीआई वही जो एक्यूज थे उधर, उनको पूछताछ करने को जा रही थी, तो कोई आपके पास आ गया पीआर लेके उसको रोक लगाने के लिए, तो आपने रोक लगा दी। क्यों भाई साहब? आप खुद सो मोटिव थ्रेट देते हो कि कुछ करो, और कोई करने को जाता है तो कोई लेके आता है पिटीशन स्टे के लिए, आप स्टे भी करते हो। सर यू आर सेंडिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज सर, विथ ऑल डू रिस्पेक्ट। ये ट्रोलिंग नहीं है, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू। तो कृपया डोंट अलाउ पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज, बी इट ऑपोजिशन या रूलिंग, कोई भी हो, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम्स पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनने को मत दीजिए सर। 5-5, 6-6 करोड़ केसेस पेंडिंग है। थैंक यू।